कुंती देवी प्रभावित हो गई कि ऐसे संकट में भगवान ने ही इसे भेजा है। युधिष्ठिर जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बेटा, मैं जो कहती हूं बहुत ध्यान दीजिए। इसने जो बोला उसमें धर्म मुझे दिखाई दे रहा है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन को पति रूप में प्राप्त करने की तो कोई दूषित नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हिडिंबा, तुम जैसा कह रही हो ठीक है, परंतु मैं जो बात कहूं उसे सत्य में स्थिर होकर स्वीकार करना। भीमसेन स्नान करके नित्य कर्म करके मांगलिक वेशभूषा धारण करेंगे हमारे पास। इसके बाद तुम ले जाओगे और संध्या काल होते होते यहीं छोड़ जाओगे। इतना हम समय तब तक देंगे जब तक तुम्हें गर्भ नहीं धारण होगा। गर्भ धारण होने के बाद बस तुम दूर हो जाओगी। अगर इतना स्वीकार करते हो सत्य को साक्षी करके, तो मैं आदेश करता हूं कि हमारे छोटे भ्राता भीम को आप पति रूप से वरण कर सकते हैं। इतना कहने पर कुंती जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब वो पीछे पीछे चल पड़ी। ये लोग आगे बढ़े। सहदेव जी और नकुल जी को आगे रखा जाता था क्योंकि ये छोटे हैं सबसे। शालिहोत्र मुनि का आश्रम मिला और वो सरोवर मिला जो उसने बताया था। वहां जाकर के जो ही जलपान किया सब श्रम मिट गया। भूख प्यास की भी चाह मिट गई। हिडिंबा राक्षसी ने कहा कि अब आप मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहिए और हम भीम को आपकी शर्त के अनुसार ले जाएंगे। देर नहीं लगी, सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। सामर्थ्यशाली थी वो, सुगंधित सुगंधित लताओं से बड़ी ही सुवासित कुटिया। एक कुटिया बनाई जिसमें माता कुंती और एक कुटिया बनाई जिसमें पांडव। जिस समय प्रातःकालीन संध्या करके भीम निवृत्त हुए, कुंती ने भीम से कहा, धर्म को दृष्टि में रखते हुए इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। मेरी आज्ञा है, जिस दिन ये गर्भ को धारण करे उसके बाद इसे स्पर्श भी मत करना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं और कोई प्रतिवाद उत्तर सुनना नहीं चाहती। भीमसेन से माताजी ने ऐसा आदेश किया। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने बात स्वीकार की। तत्काल भीमसेन को अपने हृदय से लगा के अंतर्ध्यान हो गई। मायावी थी। विविध प्रकार के देववनों में दिन भर रहती और संध्या काल आकर के पास में छोड़ देती। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी को गर्भ रहा और राक्षसियां गर्भ धारण नहीं करती, तत्काल पुत्र होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मनुष्य योनि में है कि 9 महीने 10 महीने गर्भ धारण करके फिर बालक होना, ऐसा नहीं होता। गर्भ का संयोग बना और तत्काल बालक प्रकट हुआ। उसी समय वो एक बलवान ऐसा पुत्र जो आकाश तक दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हुआ। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर। आवाज ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी। विशाल काय शरीर, शत्रुओं का दमन करने के भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। मतलब भीमसेन उसकी बहुत बहुत पिंडलियों तक ही होंगे। बेटा इतना बड़ा। वो घुटने के बल होकर प्रणाम करके भीमसेन से कहा, कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध में भर जाऊं और मुझे परास्त कर दे। मैं इतना शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। यद्यपि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं, पर त्रिभुवन में ऐसा कोई वीर नहीं जिसको मैं अभी परास्त न कर सकूं।
राक्षसियां जब गर्भ धारण करती तो तत्काल उसको जन्म दे देती हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में ये समर्थ होती है। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे, जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। तो घटो हास्योत्कच इति माता तम प्रत्यभाषत अब्रवीत तेन नामस्य घटोत्कच इति स्महा। खोपड़ी में एक भी बाल नहीं, विशाल काय खोपड़ी है। उत्कच माने घट, बाल रहित, केश रहित, इसलिए घटोत्कच। कच माने होता बाल, घटो एकदम एक भी बाल नहीं, बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा शर्त के अनुसार हमारा आपका मिलन समाप्त, और वो अंतर ध्यान हो गई। घटोत्कच हाथ जोड़े हुए भीम के साथ वहां पहुंचा जहां कुंती से अर्जुन आदि विराजमान। भीम ने कहा ये हमारी मां है। घटोत्कच ने प्रणाम किया और कहा निशंक होकर आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती जी ने कहा कि ओ तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम भीमसेन के पुत्र हो, इसलिए पांचों पांडव तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम्हें सदैव हमारी सहायता करनी होगी। घटोत्कच ने कुंती जी को प्रणाम करके कहा दादी जी, रावण और मेघनाथ की जो महिमा बल में है उससे मैं पाई भर भी कम नहीं हूं। अगर मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं तो प्रलय कर सकता हूं। तो सायोग की क्या बात, जब जहां आज्ञा। ऐसा था, मैं बढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं रावण और मेघनाथ को एक क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। जब मेरी आवश्यकता हो, मेरे पितृवर्ग को सेवा की जब आवश्यकता हो, तब मुझे सेवा का अवसर देना और फिर मेरे बल को देख लेना। कोई सेवा हो तो आदेश करो या फिर मैं जाऊं। कुंती जी ने कहा भी कोई सेवा नहीं। उत्तर दिशा की तरफ मुख किया और अंतर ध्यान हो गया, चला गया। महारथी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वो धीरे से उस वन को त्याग कर दूसरे वन में आगे बढ़े। सबकी जटाएं बन गई थी, वलकल वस्त्र धारण किए थे। वैराग्य मार्ग में दो ही पद्धतियां हैं, या तो मुंडन कम से कम 2 महीने और या फिर जटा आजीवन रखना। कटिंग सेटिंग ये वैराग्य मार्ग में नहीं, एक पद्धति है। या तो भद्र करवा लीजिए, मुंडन करवा 2 महीने में, रोज नहीं, 2 महीने में एक बार। शास्त्रीय पद्धति है 2 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में, वो जैसा सह पावे मुंडन करा ले। या फिर आजीवन, ये वनवासी का स्वरूप होता है। इसमें थोड़ी कि अरे दिखावे के लिए, ऐसा नहीं, ये रोज सब साधु के लिए नहीं। अब कोई शास्त्रीय पद्धतियों के अनुसार जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारी बुद्धि में रजोगुण छा जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बाल हैं, दाढ़ी मुझ मुड़ी हुई है, ऐसा नहीं। एक साथ या तो पूरा मुंडन और या फिर आजीवन जटाएं रखना। वो जब चाहे तो मुंडन में आ सकता है, जब चाहे तो जटाएं। 2 ही पद्धतियां हैं। पांडवों के सर पर जटाएं, शरीर में वलकल या मृगचर्म, तपस्वी भेष में। माता कुंती को भीमसेन पीठ में बैठालकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब वो बैठ करके कोई भगवत चर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि भगवान व्यासदेव जी पधारे। बताया था उसने कि व्यासदेव जी मिले। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने जे भी भगवान व्यासदेव जी को देखा, सब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। शास्त्रीय मर्यादा है, कोई वैष्णव, कोई संतजन या अपने पूज्यजन पधारे, खड़े हो जाना चाहिए।
उससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं, हृदय पुष्ट होता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी श्री बढ़ती है, आपके पापों का शमन होता है, नष्ट होते हैं। अब ऐसी बुद्धि बदल गई कि ना माता पिता के चरण छूने हैं, ना गुरुजनों का आदर करना है। अगर 12 तिलक लगाए हुए कोई भी वैष्णव आ जाए, चाहे छोटी अवस्था का ही क्यों ना हो, तो जो हम खड़े होकर उसका आदर करें तो श्री भगवान का आदर, क्योंकि भगवान के दासत्व चिन्हों से युक्त है। पर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं, तो ये सब कोई नहीं जानता है। बड़ा मंगलमय होता है जब प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में माथा रखे, हाथ जोड़ करके बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करे। पर ऐसा ही नहीं, प्रातः काल होता ही नहीं, प्रातः काल तो नींद में जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बहुत मंगल होता है। जल्दी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, आजकल क्यों होने लगी? अधिक क्लेश, अशांति चित्त में क्यों रहता है? क्योंकि धर्म शास्त्र के अनुसार हम चलते ही नहीं। माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे असभ्यता पूर्वक। वो गुरु के समान पूज्य है। अगर गृहस्थ धर्म में हो तो माता पिता गुरु के समान पूज्य है। सदैव नम्र होकर के बर्ताव करना चाहिए। प्रातः काल प्रणाम करे, जब शयन करने जाए तब उनसे आदेश ले, प्रणाम करे। ऐसे आयु बढ़ती है, श्री बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। मनमानी दरिद्रता पूर्वक आचरण करोगे ये तो थोड़े दिन भले तुम अधर्म के द्वारा सुख चैन की भावना करो, चैन नहीं मिलने वाला। हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए, फिर प्रणाम किया। भगवान व्यास देव जी ने कहा, पांडु कुमारो, मैं सब दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है वैसे तो हमारे पुत्र ही हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि, पर संत महात्मा उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से चलता है।